एक दिन मेरी नौकरानी की तबीयत ख़राब हो गई और उसने कहा कि चंद दिन में घर पे रेस्ट करना चाहती हूँ और मैं अपनी बेटी को काम पे भेजूंगी। मैंने भी इंसानियत के नाते हाँ कर दी। इसकी बेटी पहली बार जब हमारे घर आई तो मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। वो कम उम्र, खामोश और शक्ल से मासूम लगती थी। मैंने सोचा चंद दिन की बात है, मगर मुझे क्या मालूम था कि यही चंद दिन मेरी ज़िंदगी को बदल देंगे। मेरी शादी को अभी 11 साल हुए थे। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। मेरा एक 10 साल का बेटा और 6 साल की बेटी थी। मैं पूरी दुनिया अपने बच्चों में ढूंढती थी और मेरा शोहर ही मेरी पूरी दुनिया था। मैं सुबह जल्दी उठती, बच्चों को तैयार करती, इनका नाश्ता बनाती, फिर इन्हें स्कूल छोड़ने जाती। स्कूल से निकल कर सीधा मैं अपनी जॉब पे चली जाती। ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ थी, मगर मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपने घर को संभाल रही हूँ। मेरे शोहर की जॉब दोपहर के वक्त शुरू होती थी और वो 12 बजे घर से निकलते थे। मैं हमेशा यही सोचती थी कि इनका बोझ कम कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर हो, इसलिए मैंने कभी अपनी थकन की परवाह ही नहीं की। घर के कामों के लिए मैंने एक नौकरानी रखी हुई थी। वो कई साल हमारे घर आकर काम करती और शुरू में सब ठीक था। वो खामोशी से अपना काम करती और वापस चली जाती। फिर एक दिन इसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। इसने कहा कि मैं कुछ दिन अपनी बेटी को आपके पास काम पे भेजा करूंगी। मैंने कहा कि ठीक है। इसकी बेटी पहली बार जब हमारे घर आई तो मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। वो कम उम्र थी, खामोश थी और शक्ल से बहुत मासूम लगती थी। मैंने सोचा चंद दिन की बात है, मगर मुझे क्या मालूम था यही चंद दिन मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देंगे। वो लड़की रोज़ आने लगी। मैं सुबह जल्दी जॉब के लिए निकल जाती और मेरे शोहर घर पर होते। मुझे कभी शक नहीं हुआ। मैं अपने शोहर पर अंधा एतमाद करती थी। मैं भी सोच नहीं सकती थी कि वो कभी मेरे एतमाद को तोड़ देंगे। वक्त गुजरता गया। एक दिन मैंने महसूस किया कि मेरे शोहर पहले जैसे नहीं रहे। वो मुझसे कम बात करते थे, अक्सर मोबाइल में मसरूफ़ रहते, इनको देर तक जागते रहते। उनको जागने की आदत हो गई थी। मैं जब इनसे बात करने की कोशिश करती तो आगे से गुस्सा करके मुझे खामोश कर देते। मैंने कई बार सोचा कि शायद जॉब का प्रेशर होगा, शायद वो थके हुए होते होंगे। मैंने कभी इन पर शक नहीं किया। फिर एक दिन मैं जॉब से जल्दी वापस आ गई। मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं खामोशी से घर के अंदर दाखिल हुई। घर में अजीब सी खामोशी थी। मैंने जैसे ही अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए तो मुझे हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दी। मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने जो मंजर था उसने मेरी रूह तक खला कर रख दी। मेरे शोहर और वो लड़की एक साथ बैठे हुए थे। मेरे हाथ कांपने लगे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया हो। मेरे शोहर फ़ौरन खड़े हो गए। वो घबरा गए थे, मगर इस वक्त मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं चीख सकती। मेरी ज़ुबान बंद हो चुकी थी। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, ये सब क्या है? मेरे शोहर खामोश रहे। वो नज़रें झुकाए खड़े थे और फिर चंद लम्हों बाद उन्होंने वो बात कही जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि मैंने इससे शादी कर ली है। मुझे लगा जैसे ज़मीन मेरे कदमों के नीचे से निकल गई हो। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, कब? उन्होंने कहा, 3 साल पहले। 3 साल, पूरे 3 साल तक मैं इनके साथ रही, इन पर एतमाद करती रही, इनका साथ देती रही, इनके लिए जॉब करती रही और वो दूसरी शादी करके दूसरी औरत के साथ ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़ थे। उस दिन मैं बहुत रोई। मुझे अपनी मेहनत याद आ रही थी। वो दिन याद आ रहे थे जब बाहर में भी मैं अपनी जॉब पर जाया करती थी। वो रातें याद आ रही थी जब बच्चों की फ़ीस भरने के लिए मैं अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर दी थी। मुझे अपना हर वो लम्हा याद आ रहा था जब मैंने अपने शोहर को खुश रखने की कोशिश की थी और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। मेरे बच्चे इस वक्त बहुत छोटे थे। मैं इनकी वजह से खामोश रही। मैं चाहती तो घर छोड़ सकती थी, मगर मैं अपने बच्चों को टूटते हुए नहीं देख सकती थी। मेरे शोहर अब खुलकर इस लड़की के पास जाने लगे थे। वो इसके खर्चे उठाते, इसके लिए कपड़े, जेवर सब कुछ खरीदते और मैं अब भी जॉब करके इस घर के अखराजात पूरे कर रही थी। एक रात मेरा बेटा मेरे पास आया और कहने लगा, अम्मी बाबा अब हमें पहले जैसा प्यार क्यों नहीं करते? इस सवाल ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मैंने अपने आंसू छुपाए और सीने से लगा दिया, मगर इस रात में सो न सकी। मैं सोचती रही कि आखिर मेरी क्या गलती थी? क्या एक अच्छी बीवी होना गलत है? क्या शोहर का साथ देना गलत है? क्या इसके बोझ को बांटना गलत है? फिर एक दिन मेरे शोहर ने मुझसे कहा, तुम हर वक्त उदास क्यों रहती हो? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। इस्लाम ने मर्द को दूसरी शादी की इजाज़त दी है। मैंने पहली बार इनकी आंखों में देख कर कहा, इस्लाम ने इजाज़त दी है, मगर धोखा देने की इजाज़त नहीं दी। इंसाफ का हुक्म दिया है। वो खामोश हो गए। इसके बाद हमारे दरमियान फासले बढ़ने लगे। मैं कई रातें सजदे में गुजारती। मैं अल्लाह से सिर्फ एक दुआ मांगती थी कि या अल्लाह मेरे दिल को सुकून दे दे। एक दिन मेरी बेटी ने मेरे आंसू देख लिए। वो मेरे पास आकर बोली, अम्मी आप रोती क्यों हैं? मैं इसके सामने टूट गई। मैंने इसे गले लगाया और दिल ही दिल में फ़ैसला किया कि अब मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए ज़िंदा रहूँगी। मैंने खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी जॉब पर ज़्यादा तवज्जो दी, बच्चों की तरबियत पर ध्यान दिया। मैंने अपने दुख को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। मेरे शोहर को शायद यकीन था कि मैं हमेशा खामोश रहूँगी, मगर अब बदल रही थी। मैंने इन पर अपनी खुशी छोड़ना बंद कर दी थी। वक्त गुजरता गया। एक दिन वो खुद मेरे पास आई। इनके चेहरे पर परेशानी थी। उन्होंने कहा, मैं सुकून में नहीं हूँ। मैंने पहली बार बेहिस लहजे में कहा, सुकून तो आपने खुद अपने हाथों से ख़त्म किया था। वो खामोश हो गए। शायद पहली बार इन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने क्या खोया। और आज भी मैं इस रिश्ते में हूँ। ना मुकम्मल तौर पर छोड़ सकती हूँ, ना दिल से कबूल कर सकती हूँ, मगर मैंने एक बात सीख ली है, औरत जब टूटती है तो खामोश हो जाती है, मगर जब संभलती है तो पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती है। मैं आज भी अल्लाह से दुआ करती हूँ कि कोई औरत मेरी तरह धोखा ना सहे, कोई औरत अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान करके आखिर में तन्हाई ना पाए। अगर कोई औरत ये कहानी सुन रही है तो याद रखे, अपनी इज्जत नफ्स कभी मत खोना, अपनी पहचान किसी एक इंसान के हवाले मत करना और सबसे बढ़कर अपने रब से उम्मीद कभी भी न छोड़ना।
शौहर की शादी के बाद मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। मैं बाहर से बिल्कुल नॉर्मल बनने की कोशिश करती थी, मगर अंदर से रोज़ थोड़ा-थोड़ा मर रही थी। हर सुबह मैं बच्चों के सामने मुस्कुराती, इनके टिफ़िन तैयार करती, इन्हें स्कूल भेजती, मगर जैसे ही वो घर से निकलते मेरी आँखों से आँसू बहने लगते। मैंने कई बार अपने शौहर से पूछा आखिर मुझ में क्या कमी थी, मगर हर बार वो यही कहते कि तू अच्छी हो, लेकिन मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। ये जुमला मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगता था। मोहब्बत क्या 11 साल का साथ मोहब्बत नहीं था? क्या 2 बच्चों की माँ बनना मोहब्बत नहीं थी? क्या इनके मुश्किल वक़्त में इनके साथ खड़ा रहना मोहब्बत नहीं थी? मैं जितना सोचती इतना ही टूटती चली जाती। फिर एक दिन वो लड़की हमारे घर आ गई। मेरे शौहर अपने साथ इसे लेकर आ गए। मेरी टांगों से जैसे जान ही निकल गई। वो मेरे सामने खड़ी थी, वही लड़की जिसे मैंने अपने घर में काम करने की इजाज़त दी थी। मेरे शौहर ने कहा ये कुछ दिन यहाँ रहेगी। मैंने हैरत से इनकी तरफ देखा, क्या मतलब? उन्होंने सर्द लहजे में कहा इसके घर में मसला है। मैं समझ गई थी कि असल मसला क्या है। अब वो इसे मेरे साथ लाना चाहते थे, शायद मुझे आदत डालना चाहते थे। इस रात मैंने बहुत रोकर नमाज पढ़ी। मैंने अल्लाह से पूछा या अल्लाह एक औरत का दिल इतना सस्ता क्यों समझा जाता है? मगर फिर मुझे अपने बच्चों का ख्याल आया। मैंने खुद को संभाला। अगली सुबह मेरी बेटी ने इस लड़की को घर में देखा तो मासूमियत से पूछा अम्मी ये कौन है? मेरा दिल चाहा ज़ोर ज़ोर से चीखूं, मगर मैं खामोश रही। मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये मेहमान हैं। इस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि औरत अपने बच्चों के लिए कितनी बड़ी अदाकारा बन जाती है। दिल में तूफान होता है, मगर चेहरे पर सुकून रखना पड़ता है। वो लड़की मेरे सामने मेरे शौहर से हंस हंस कर बात कर रही थी, और मेरे शौहर वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे मैं इस घर में मौजूद ही ना हूँ। एक दिन मैं किचन में खड़ी थी कि अचानक मेरी समात इन दोनों की हंसी पर पड़ी। मैंने खुद को आईने में देखा, फिर चेहरे पर थकन थी, आंखों के नीचे हल्के थे, बाल बिखरे हुए थे, और फिर मैंने पहली बार सोचा क्या वाकई मैं खुद को भूल चुकी हूँ? मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए गुजार दी थी, शौहर के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, मगर कभी अपने लिए नहीं जिया। इस दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं खुद को दोबारा संभालूंगी। मैंने अपने लिए वक्त निकालना शुरू किया, अपने कपड़े पर तवज्जो दी, अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाने की कोशिश की। मैंने खुद को समझाया कि किसी के धोखे की सज़ा खुद को ख़त्म करके नहीं दी जाती। मगर मेरे शौहर को मेरा बदलना पसंद नहीं आया। एक रात उन्होंने गुस्से में कहा तुम पहले जैसी क्यों नहीं रही? मैं हंस पड़ी, मगर वो हंसी दर्द से भरी हुई थी। मैंने कहा क्योंकि आपने पहले जैसा छोड़ा ही नहीं। वो खामोश हो गए। पहली बार इन्हें एहसास हो रहा था कि अब वो औरत नहीं रही जो हर जुल्म खामोशी से बर्दाश्त करती ही थी। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि एक दिन मुझे वो हकीकत मालूम हुई जिसने मेरी बाकी हिम्मत भी तोड़ दी। उस दिन मैं जॉब से वापस आ रही थी। रास्ते में मेरा दिल बहुत बेचैन था। ना जाने क्यों मुझे लग रहा था कि आज कुछ होने वाला है। जब मैं घर पहुंची तो घर में गैर मामूली तौर पर खामोशी थी। ना बच्चों की आवाज़ें आ रही थी, ना ही टीवी चल रहा था। मैंने बैग रखा और पानी लेने किचन में गई। वहाँ सिंक के पास एक रिपोर्ट पड़ी हुई थी, शायद जल्दी में किसी से रह गई हो थी। मैंने जैसे ही वो रिपोर्ट उठाई हाथ कांपने लगे। वो अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट थी और इस पर इस लड़की का नाम लिखा था। मेरी नज़रें धुंधला गई जब मैंने नीचे लिखा देखा प्रेगनेंसी पॉजिटिव। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं कुर्सी पर बैठ गई। मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। यानी अब सिर्फ दूसरी शादी ही नहीं, अब वो इसके बच्चे का बाप भी बनने वाला था। मेरे आंसू बेख्तियार बहने लगे। मैं सोच रही थी कि मैं अपने बच्चों की फीस, इनके कपड़े, घर के बिल सब कुछ संभाल रही थी। तब मेरे शौहर अपनी नई जिंदगी बसा रहे थे। इतने में दरवाज़ा खुला। मेरे शौहर अंदर आए। जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ में रिपोर्ट देखी, इनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कमरे में चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा मैं तुम्हें बताने ही वाला था। मैं गुस्से से खड़ी हो गई। कब बताया? बच्चे होने के बाद। मेरी आवाज़ कांप रही थी। 11 साल का रिश्ता था हमारा। एक बार भी सब्र न किया आपने, एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया। वो खामोश खड़े रहे। पहली बार मुझे इनकी खामोशी से नफरत थी। मैंने रोते हुए कहा मैंने आपके लिए क्या नहीं किया? अपनी जवानी, अपनी खुशियाँ, अपनी नींद, सब कुछ इस घर पर लगा दिया। मेरे शौहर ने आहिस्ता से कहा मैं तुम्हें छोड़ तो नहीं रहा। ये जुमला सुनकर मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठा। कभी कभी औरत को छोड़ने के लिए तलाक देना ज़रूरी नहीं होता। बेकदरी भी इंसान को अंदर से